ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 7 एंड वर्स नंबर 18। उदारा सर्वे वेते एवैते ज्ञाने तु आत्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। All these devotees are undoubtedly magnanimous souls, but he who is situated in knowledge of me, I consider to be just like my own self. Being engaged in my transcendental service, he is sure to attain me, the highest and most perfect goal. इसका हम लोग तात्पर्य पढ़ना था। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण वर्णन कर रहे हैं कि जितने विचार प्रकार के लोग हैं जो भगवान को अप्रोच करते हैं, उनका भजन करते हैं, सेवा करते हैं, हाँ, तो सब मैग्नानिमस हैं, उदार हैं। भगवान बोल रहे हैं उदार हृदय के हैं। हालांकि भगवान के पास उधार लेने के लिए आ रहे हैं, कुछ मांग से आ रहे हैं, मांगने आ रहे हैं, लेकिन भगवान बोल रहे हैं उदारा। हाँ, भले ही मेरे से उधार मांग रहे हैं लेकिन उदार हैं लोग, बड़े हृदय के हैं। कुछ भगवान का कितना सुंदर हृदय है। आपको अगर पता चल जाए कि आपसे कोई मित्रता करने आ रहा है, आपसे बहुत अच्छे से बात कर रहा है, बहुत आपका जो है सेवा कर रहा है, बोल रहा है कि हाँ हाँ आपको क्या जरूरत है, क्या चाहिए आपको सब, और आपको पता चले कि ये सब ये क्यों कर रहा है, क्योंकि आपसे कुछ चाहिए उसको, कुछ बेनिफिट चाहिए, या तो कुछ पैसा चाहिए, या आप मान लीजिए कोई अच्छे पदवी में है तो आपका साइन चाहिए, सैंक्शन चाहिए, हाँ, या कुछ अन्य प्रकार के लाभ चाहिए। तो आप कभी इस ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे बड़ा अच्छा व्यक्ति, उदार व्यक्ति है, हाँ कितना अच्छा व्यक्ति है, देखो मेरे पास आकर के सेवा कर रहा है, कितना मुझे मानता है। ऐसा कौन बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा। सब लोग बोलेंगे देखो कैसा चापलूस व्यक्ति है। हाँ, सामने से तो बहुत बोल रहा है कि आपका सेवा करना चाहता हूँ, आपके लिए जो भी जरूरत है बताइए, हमेशा 24/7 में आपके लिए उपलब्ध हूँ, या कभी भी कुछ तकलीफ हो तो। और अंदर से देखो इसका क्या भाव है, अंदर से तो ये कुछ और चीजें चाहता है, इसके लिए कर रहा है। लेकिन भगवान कृष्ण का भाव देखिए। भगवान जानते हैं, भगवान से तो क्या छुपेगा, भगवान तो सब कुछ जानते हैं कि ये वास्तव में मेरा लाभ उठाना चाहता है बस। इसको सेंस ग्रेटिफिकेशन चाहिए, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए फैसिलिटी चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, पैसा चाहिए। वो है नहीं, मिल नहीं रहा है। पहले तो खुद हाथ पैर मारा पूरा, जब मिला नहीं और जो था वो चला गया, खुद के पूर्व जन्म के कर्म, पाप कर्म के कारण। तो मेरे पास दौड़ते दौड़ते आया है, मेरा भजन कर रहा है, पूजा कर रहा है, लेकिन हृदय में ये सब इसकी इच्छाएं हैं, ये सब खोलो, और ये सब देने के बाद ये भाग जाएगा, मान ये भी जानते हैं। हाँ, इसकी इच्छाएं पूर्ति करूंगा तो वापस पता नहीं है कौन से जन्माष्टमी में आएगा, भूल जाएगा पूरी तरीके से। हाँ, स्पेशली जो भौतिक इच्छा के साथ आते हैं। लेकिन फिर भी भगवान बोल रहे हैं कि उदार है व्यक्ति, आया तो सही कम से कम मेरे पास, कितना अच्छा व्यक्ति है। लेकिन इन चार में से जो चौथा कैटेगरी ज्ञानी, ज्ञानी वास्तव में अच्छा है। ज्ञानी मतलब जो है कोई भौतिक ऐसी इच्छा नहीं है, बट वो ज्ञान के स्तर पे है, ज्ञान है, वो जानता है कि मैं कृष्ण का दास हूँ, इसलिए मुझे कृष्ण का सेवा करना चाहिए।
तो ऐसा जो ज्ञानी है भगवान बोल रहे हैं वो तो और ज्यादा प्रिय है, वो तो मेरे बराबर ही, अपने बराबर ही भगवान मान लिए। बोले ज्ञानी तो आत्मा एव मे मतम। ज्ञानी को भगवान बोलते हैं कि मेरे जैसा ही है, आत्मा एव, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मी एंड हिम। मेरे जैसा मतलब कि मेरे जैसा आध्यात्मिक स्तर पे है, मेरे जैसा शुद्ध है, ये मेरे जैसा ऐश्वर्य है, ये सब देने के लिए, शेयर करने के लिए तैयार है भगवान। जस्ट इमेजिन। हालांकि हमारे लिए तो हम ये बोलते हैं भक्तों को, अन्य किसी कोई कामना नहीं रखना चाहिए, केवल कृष्ण का सेवा करना चाहिए, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। अगर कृष्ण हमको मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हार, ये तो भक्त का भाव है ना। ये सब आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टु माम मर्माहताम करो तो वाह। आप चाहे मेरी सेवा से प्रसन्न होकर दर्शन दे दीजिए, आलिंगन कर लीजिए, या मुझे दर्शन न दे करके मर्माहत कर दीजिए, या मुझे जस्ट रिजेक्ट कर दीजिए, मुझे मार दीजिए या जीवित रखिए, मेरा सब कुछ छीन लीजिए या मेरे को सब कुछ दे दीजिए, ये आपकी स्वतंत्रता है, मैं फिर भी आपका सेल्फलेस तरीके से आपका सेवा में लगा रहूंगा। ये भक्त का भाव है। हाँ। लेकिन भगवान का भाव क्या है, ये देखिए। जब इस प्रकार का कोई भक्त होता है, ज्ञानी भक्त, बिना किसी इच्छा के भगवान को सेवा करने के लिए तत्पर होता है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान बोलते हैं कि उसको मैं अपने जैसा मानता हूँ। हाँ, यहाँ तक कि ऐसे विशेष रूप से जो 100% प्योर डिवोटीज है, तो भगवान बोलते हैं कि वो मुझे मेरे शरीर से भी ज्यादा प्रिय है, यानी मैं अपने आप से भी ज्यादा उनको प्रिय मानता हूँ। अगर कभी मेरे भुजाएं उनका अपमान करेंगे तो अपनी भुजाओं को काट के फेंक दूंगा, भगवान यहाँ तक बोलते हैं भागवत में, अमरीश महाराज के सेक्शन में। हाँ। तो ये स्थिति है, भगवान इतना, ऐसा भाव है भगवान का। तो ऐसे भगवान को छोड़ करके और किसको प्रेम करना चाहिए, खुद डिसाइड करना चाहिए। कम वा दयालु शरणम रजेमा। विदुर, सॉरी, उद्धव उद्धव भी भगवान की महिमा के ऊपर विचार करते हुए ये चीज बोलते हैं कि अन्य और किस दयालु व्यक्ति के पास मैं जाऊं, हाँ, जो मेरे द्वारा थोड़ा सा भी कुछ सेवा अर्पण करने पे, इस प्रकार का भगवान का भाव है। स्वात्मैव मे मतम ना, और इस प्रकार से भगवान बोल गारंटी दे रहे हैं। एव एव मतलब निश्चित रूप में, आस्थिता सा ही युक्त आत्मा। और इस प्रकार का जो ज्ञानी भक्त होता है, बस ऐसे ही पूरा जीवन लगा रहता है भक्ति करते हुए शुद्ध भाव से, तो निश्चित रूप में एव अनुत्तमाम गति माम एव अनुत्तमाम गति, निश्चित रूप में मुझे वो प्राप्त करता है जो सर्वश्रेष्ठ गति है, सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य, मुझे सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। यहाँ पे भी भगवान गारंटी दे रहे हैं। आप ऐसे कितने भक्तों को ये विश्वास है भगवान की, ये जो गारंटी भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं ना, कितने लोगों को विश्वास है कि भगवान जो बोल रहे हैं सच सच है। हाथ ऊपर करिए। बस कुछ ही भक्तों को विश्वास है, सबको विश्वास नहीं है। अमेजोन वाला या इस संसार के कोई ब्रांडेड कंपनी वाले कुछ गारंटी वारंटी देते हैं तो उसमें विश्वास इजिली हो जाता है। भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, और ऐसे एक बार नहीं, ये तो एक श्लोक हो गया, ऐसे अनेकों श्लोक भगवान बोल रहे हैं। माम एवं अनुत्तमाम गतिम, एवं मतलब निश्चित रूप में, संशय नहीं है, निश्चित रूप में वो मुझे प्राप्त कर लेगा। ऐसा भक्त, हाँ, बोल रहे हैं, बट ही हु इज सिचुएटेड इन नॉलेज ऑफ मी आई कंसिडर टू बी जस्ट लाइक माई ओन सेल्फ एंड बीइंग एंगेज इन माई ट्रांसेंडेंटल सर्विस ही इज श्योर टू अटेन मी। कौन बोल रहे हैं, ही इज श्योर टू अटेन। इस प्रकार से बीइंग एंगेज इन माई ट्रांसेंडेंटल सर्विस, वो जीवन में अब मेरे दिव्य सेवा में लगा रहने के कारण ही इज श्योर टू अटेन मी, वो निश्चित रूप में मुझे प्राप्त करेगा। द हाईएस्ट एंड मोस्ट परफेक्ट गोल, सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम लक्ष्य, हाँ, जिसको प्राप्त करने के बाद नो मोर मोरोसनेस, और कोई दुख नहीं, कष्ट नहीं, सारी इच्छाएं तृप्त हो जाए। इस संसार में हम कोई भी सबसे हमारा अ, उत्तम वस्तु या व्यक्ति को प्राप्त करने का भी इच्छा रखें कि अगर ये मिल जाए तो मेरा जीवन अ, धन्य हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। बस ये मेरे को ऐसा जॉब मिल जाए, ये जॉब मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, एक बार मैं कलेक्टर बन जाऊं तो मेरा जीवन जो है सफल हो जाएगा। या कोई सोचता है एक बार मेरा बिजनेस जम जाए, पैसे खूब कमा लूं मैं, मेरा जो है जीवन सफल हो जाएगा। या मेरे को अगर ऐसा कुछ वस्तु मिल जाए, या कोई व्यक्ति मिल जाए, जैसे यंग
यंग बॉयज एंड गर्ल्स स्पेशली जो होते हैं वो सोचते हैं कि ऐसा कोई, ऐसा ऐसी लड़की मिल जाए, विवाह हो जाए तो जीवन सफल हो जाएगा या ऐसा लड़का मिल जाए। सेलिब्रिटी को देखते हैं तो सोचते हैं कि इस सेलिब्रिटी से अगर दोस्ती हो जाए, पहचान हो जाए, तो जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन ये सब से किसी से जीवन सफल नहीं होने वाला है, बल्कि जो सफल जीवन है और सफल जीवन विफल हो जाएगा। इस बात को व्यक्ति समझ नहीं पाता है। इल्यूजन, माया इतनी स्ट्रांग है। इल्यूजन, भ्रम के कारण व्यक्ति, जो हमारे जीवन में आकर के विफल बनाने वाले लोग होते हैं, उनको हम सोचते हैं कि मेरा जीवन सफल हो जाएगा, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। हाँ, लेकिन जब वो व्यक्ति आ जाते हैं जीवन में, तो पता चलता है फिर क्या हालत होता है, कितना सफल हो जाता है जीवन। हाँ, और विफल, विफल, और विफल हो जाता है। लेकिन अगर कृष्ण को कोई अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है, तो पहली बात तो गारंटीड है कि कृष्ण मिल जाएंगे। और दूसरी बात, उसका जीवन भी सफल हो जाएगा। इस भौतिक संसार में गारंटी नहीं। आपने किसी भी चीज को, वस्तु को या व्यक्ति को लक्ष्य बनाया कि मुझे मिल जाए, मिल जाए, तो गारंटी नहीं कि मिलेगा। पूरा प्रयास करने के बाद भी अब मिल भी गया तो कोई गारंटी नहीं कि सुख मिलेगा, संतुष्टि मिलेगा, और कब तक रहेगा ये भी गारंटी नहीं। हाँ, लेकिन भगवान जो सर्वश्रेष्ठ गति है, वो बस एक बार मिल जाए। एक बार कोई प्राप्त कर लिया तो भगवान गारंटी देते हैं, दूसरी गारंटी भी देते हैं कि एक बार मुझे कोई प्राप्त कर लेगा तो मैं उसको कभी नहीं छोड़ूंगा, तो हमेशा मैं उसको अपने साथ रखूंगा। हाँ, यद गतवा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। मेरे धाम में मुझे कोई अगर प्राप्त कर लेता है तो उसको वापस से वो धाम से इस भौतिक संसार में नहीं आना पड़ता। ही श्योर टू अटेन मी, ये भी गारंटी दे रहे हैं भगवान कि निश्चित रूप में ऐसा भक्त जो मेरी दिव्य सेवा में लगा है, निश्चित रूप में मुझे प्राप्त कर लेगा। सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम लक्ष्य। और एक अन्य श्लोक में बोलते हैं मुझे प्राप्त करने के बाद कभी इस माया जगत में नहीं आना पड़ेगा, यानी मैं उसको कभी नहीं छोड़ूंगा। अबंडन, अबंडन नहीं करते भगवान कभी। ये संसार के लोग हमको अबंडन करते हैं। संसार के लोग होते हैं जिनको आ, ऐसा पाया जाता है कई बार कि जिसको सबसे ज्यादा प्रेम किया, सबसे ज्यादा जिसके ऊपर विश्वास रखा, वही व्यक्ति धोखा दे देता है कभी, और छोड़ के चला जाता है, तो फिर कितना दुख होता है। लेकिन भगवान ऐसे नहीं। भगवान एक बार किसी को एक्सेप्ट, स्वीकार कर लेते हैं, ये भगवान को एक बार कोई प्राप्त कर लेता है, तो भगवान उसको कभी नहीं छोड़ते हैं। वो भक्त छोड़ के भाग जाएगा भले ही, भगवान उसको नहीं छोड़ते। इसीलिए चैतन्य चरितमृत में कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि सेई प्रभु धन्या जेना, जेना छाड़े निज जना। अंतलीला, बद्रीलीला में भी है क्या? 446। सेई भक्त धन्या, अंत्य सीसी, वेदा वेद से निकालना चाहिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हाँ, देखिए, सनातन गोस्वामी जब जगन्नाथपुरी जाते हैं तो उनके प्रसंग में, हाँ, ये वर्णन आता है। बहुत अच्छी कथा है। ठीक है। हाँ, गोसाई कहे न ए मत मुरारी गुप्ता, पूर्व्यामी परीक्षिलु तारे ईरिता। सेई भक्त धन्य जेना, छाड़े प्रभुर चरणा। सेई प्रभु धन्य जेना, छाड़े निज जाना। ग्लोरियस इज दैट डिवोटी हु डज नॉट गिव अप द शेल्टर ऑफ हिज लॉर्ड। ऐसा भक्त धन्य है, उसके चरणों को दंडवत प्रणाम करना चाहिए, चरणों की धूल लेना चाहिए। जो कितने भी जीवन में संघर्ष आ जाए, तकलीफ आ जाए, माया के प्रलोभन आ जाए, वो सबको रिजेक्ट करके भगवान के आश्रय को नहीं छोड़ के जाता है। ऐसा भक्त भी धन्य। वी शुड ट्राई टू बिकम सच अ ग्लोरियस डिवोटी। ऐसा भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए। इतना आसान नहीं है। माया के जब अनेकों प्रकार के प्रलोभन जब आते हैं, तो अच्छे अच्छे भक्त लोग डगमगा जाते हैं। अनेकों ऐसे उदाहरण है। बट एनीवे, वो भले डगमगा जाते हैं तो भगवान, अगर सिंसियर रहते हैं तो भगवान उसको खींचते हैं। बट ऐसा भक्त धन्य है जो माया के कितने भी प्रलोभन आ जाए,
वो एक एक प्रलोभन को एक एक स्टेप में जस्ट रिजेक्ट करता जाता है, रिजेक्ट करता जाता है, और केवल कृष्ण के आश्रय में रहता है, कृष्ण के आश्रय को नहीं छोड़ता है। ये बहुत इतना आसान कार्य नहीं है, डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि क्या है, इस भौतिक संसार में जब तक कोई भक्त साधना कर रहा है, तो माया के एक दो प्रलोभन नहीं आते हैं। माया के एकाध प्रलोभन को रिजेक्ट करना तो आसान है, कोई भी कर सकता है। हाँ, लेकिन जैसे जैसे भक्त भक्ति में आगे बढ़ता है, तो माया के और पावरफुल बड़े बड़े प्रलोभन आते जाते हैं। हाँ, उन सबको रिजेक्ट करना इतना आसान नहीं है। जैसे जब मैं ज्वाइन कर रहा था, तो उस वक्त भी प्रलोभन आया था। कुछ अच्छा रिश्ता आ रहा था। जॉब जब मैं छोड़ रहा था, तो डबल सैलरी करके मिलने का जॉब मिल रहा था। सोचिए ज्वाइन करते वक्त ही ये हुआ, उसके पहले नहीं। तो बड़ा चैलेंजिंग जैसा रहता है। फिर भी किसी तरीके से गुरु महाराज की कृपा थी, थोड़ा तत्व ज्ञान था, तो आगे बढ़ गए। ज्वाइन करने के बाद जब एक डेढ़ साल कंप्लीट हुआ, उसके बाद थोड़ा डिस्टरबेंसेस आया था बीच में। तो उस वक्त भी ऐसी स्थिति आई थी। उस वक्त तो बीच में ऐसा भी जो है विचार आ गया था कि छोड़ो, नहीं हो पाएगा, गृहस्थ बन जाना चाहिए। अभी मैं बता रहा हूँ, हमारी माता जी को नहीं बताया था उस वक्त, नहीं तो पकड़ लेते मेरे को। लेकिन मैं सोचा कि ये उचित नहीं है, ऐसे गुरु महाराज के पास जाना चाहिए, उनसे परमिशन लेना चाहिए। तो वो जो टेम्पटेशन था बहुत पावरफुल था। लेकिन गुरु महाराज की कृपा से 1 महीने अपने साथ रखे महाराज, और सेवा में लगाए, और अ, अच्छे से इंस्ट्रक्शन दी, तो वो भी निकल गया। हाँ, तो ऐसे करके एक बार दो बार बस नहीं होता है। ये जो साधना भक्ति करता है भक्त, जब तक वैकुंठ में उसके पैर नहीं चले जाते हैं, तब तक माया उसको खींचने का प्रयास करेगी, अलग अलग तरीके से, प्रलोभन दे करके, आसक्ति दे करके, अटैचमेंट। यहाँ तक कि ये छोड़ दी जाए, माया तब तक भी नहीं छोड़ेगी। जैसे कोई शुद्ध भक्त बन गया है, अभी शरीर छोड़ा, वैकुंठ यान आया है, वैकुंठ यान में बैठ गया है, तब भी गिर सकता है वैकुंठ यान से जब लेके जाया जाएगा उसको, तो अलग अलग लोगों से निकल के जाता है। जब स्वर्ग में पहुंचेगा, तो देखेगा, अरे वाह, इंद्र की सभा में बहुत सारी सुंदर अप्सराएं नाच रही हैं, और क्या गा रही हैं, हरे कृष्ण कीर्तन कर रही हैं। इंद्रदेव भी मस्त करताल बजा के मृदंग बजाते हैं इंद्रदेव, बहुत सुंदर मृदंग बजाते हैं इंद्रदेव, बहुत बड़ा मृदंग है उनके पास, बजाते हैं। कितना अच्छा कीर्तन चल रहा है, इधर भी अच्छा है प्रभु, कुछ खराब नहीं है, गलत नहीं है। यहाँ पे तो अप्सराओं के साथ अगर नाचेंगे तो चौथा नियम नहीं टूटेगा। स्वर्ग में ये नियम नहीं है पृथ्वी में यही नियम है। तो फिर वहां पे भी विचलित हो सकता है बात। फिर वहां से आगे जाएगा, गंधर्व लोक में बहुत सुंदर सुंदर गाने वाले गंधर्व होते हैं। फिर और ऊपर जाएगा, तो तपोलोक आएगा, और ज्यादा प्रलोभन। तपोलोक में बड़े बड़े सिद्ध महात्मा, सिद्ध लोग, तपोलोक, वो लोग तपस्या करते हैं सिद्ध में, और बड़े ही अद्भुत शांति को महसूस करते हैं, और बहुत सारे उनके पास सिद्धियां होती हैं, और सिद्धियों से बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर फाइनली ब्रह्मलोक, उसको जब क्रॉस करके जाएगा, तो निराकार ब्रह्म ज्योति आएगा, शांति शांति शांति। फिर उसको भी क्रॉस करके वैकुंठ पद में जब पहुंचेगा, तो वहां पे भी, हाँ, वहां पे भी फिर कोई फंस सकता है, मतलब फंसता नहीं, वैकुंठ चला गया तो मतलब लिबरेट हो गया, मुक्त हो गया। लेकिन गोप कुमार का कथा आता है कि गोप कुमार ऐसे जब मुक्त हुआ था, तो ऐसे चलता गया, स्वर्ग के प्रलोभन को भी त्याग दिया, फिर सिद्ध लोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक, उसको भी त्याग दिया, फिर निराकार ब्रह्म ज्योति को भी त्याग दिया, वैकुंठ पहुंचा, नारायण सामने है, वहां भी उनको इंटरेस्ट नहीं आया, उसको भी त्याग दिया, बोला नहीं नहीं नहीं, मेरे को यहाँ पे नहीं रहना है, आगे चलो। वैकुंठ अगर पहुंचेंगे आप, तो फिर पूरी तरीके से आकर्षित हो जाएंगे। वैकुंठ का इतना ऐश्वर्य है, कल हम लोग यही चर्चा कर रहे थे, सुबह क्लास में भी चर्चा कर रहे थे, कि कोई भक्त वहीं पे भी टिक जाता है। तो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट भगवान नारायण के संग में है ना। एटलीस्ट नहीं, ये बहुत सर्वश्रेष्ठ परम सिद्धि है ये भी। लेकिन गोप कुमार कृष्ण का सखा था, तो कृष्ण का साक्ष्य रस में होने के कारण इतना दिव्य रस है कृष्ण के प्रति, सखा हुआ भाव में, तो वैकुंठ के नारायण से भी आकर्षित नहीं हुआ, आगे गया, द्वारका पहुंचा, साकेत धाम रामचंद्र से भी आकर्षित नहीं हुआ, द्वारका पहुंचा, द्वारका में द्वारकाधीश को देखा, तो भी आकर्षित नहीं हुआ, बोला आपका वेणु किधर है, अरे ये क्या लगा के रखे हो मुकुट उकुट, चक्र लेके खड़े हो आप, नहीं, इसमें मजा नहीं आ रहा है, आगे लेके चलो।
फिर फाइनली जब गोलोक वृंदावन में लेके गए और सामने कृष्ण श्याम सुंदर को देखा, तो वो फिर वहां पे पूरी तरीके से ही कंप्लीटली फेल इन लव विद लॉर्ड श्याम सुंदर। फिर वहां पे देख करके याद आ गया उसको, रोने लग गया, जोर जोर से फुट फुट करके रो रहा है। गोप कुमार तो फुट फुट करके रो रहा था कृष्ण को देख करके। हाँ, लेकिन कम से कम रो रहा था फुट फुट करके। इतने हजारों करोड़ों वर्षों के बाद भौतिक जगत से लौट करके कृष्ण को जब देखा, तो उसका ये हाल था। हाँ। और कृष्ण का क्या हाल है? कृष्ण को जब कोई बताया कि आपका सखा आया है गोप कुमार भौतिक जगत से, भगवान कृष्ण इतने पागल हो गए कि वो तो बस रो नहीं रहे थे। दौड़ के आना चाह रहे थे, दौड़ते दौड़ते गिर रहे थे, गिर गए, मूर्छित हो जाते, मूर्छित हो गए, फिर उठे, फिर दौड़ के जा रहे हैं, फिर 2-3 स्टेप दौड़ के फिर नीचे गिर गए, फिर गए, फिर। ये कृष्ण का हालत। वो गोप कुमार बेचारा सोच करके परेशान हो रहा है कि भौतिक जगत में मैं गया था छोड़ के, मेरे को इतना कष्ट हुआ, कृष्ण को वापस प्राप्त करके मैं इतना आनंद महसूस कर रहा हूँ, ये कृष्ण इतना लोटपोट क्यों कर रहे हैं? इनको कौन सा इतना आनंद मिल गया? इनके तो ऐसे यहाँ पे करोड़ों भक्त है ना, ये तो हमेशा दिव्य आनंद में है। हाँ, तो ये हम देख सकते हैं कृष्ण के हृदय में हर जीवात्मा के प्रति जो प्रेम है, जब उसको वो जीवात्मा सरेंडर करता है कृष्ण को, तो भगवान कृष्ण को बहुत खुश, बहुत आनंद मिलता है। उस आनंद बस वो जो है रोते हैं, भगवान भी रोते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि केवल भक्त रोता है। एक और एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। हाँ, हमको लगता है ना, कई बार कुछ भक्त होते हैं, वो कंप्लेन करते हैं, बोलते हैं भगवान को मजा आता है हमको इस संसार में दुखी देख करके, जल्दी से हमको मुक्त क्यों नहीं कर देते हैं। एक यूथ भक्त ऐसे बोल रहा था। मैं बोला भगवान तो आपको इमीडिएटली 1 सेकंड में यहाँ से लेके जाना चाहते हैं, आप जाने के लिए तैयार हो क्या? फिर वो सोच में पड़ गया, नहीं प्रभु, अभी तो मैं कुछ तैयारी कर रहा हूँ, मेरे कुछ एम्बिशंस। इतना जल्दी छोड़ सकते हो क्या? जैसे मान लीजिए आप में से हम, अभी झूठ मत बोलिएगा, सच में विचार करके बोलिएगा, ठीक है? अगर वैकुंठ यान अभी कभी आ जाता है और आपको ऑफर दिया जाए कि इमीडिएटली अभी सब छोड़ के चलो, वैकुंठ में चढ़ जाओ और फिर वापस नहीं आना है, तो कितने लोग तैयार होंगे? हाँ, हाथ ऊपर करिए, कितने लोग तैयार होंगे? झूठ बोल रहे हैं। इतना आसान नहीं है। तो आपको थॉट, विचार आ जाएगा, अरे वैकुंठ है तो जाना है, थोड़ा 2-4 दिन वेट करो ना, या कुछ घड़ी वेट कर लो ना। मेरे हस्बैंड गए हैं अभी जॉब से, शाम तक उनको आने तो दो, उनको बता के जाऊंगी, कम से कम एक बार आखिरी उनको फेयरवेल करके जाऊंगी। हाँ, जो माता जी लोग या बोलेंगे कम से कम एक फोन कर लेने दो, एक फोन व्हाट्सएप में इन्फॉर्म कर लेने दो। हाँ। नहीं, तो ऐसा नहीं है। इतना आसान नहीं है। जब गंगा की महिमा का वर्णन कर रहे थे भगवान शिव पार्वती को, बताया कि गंगा का आश्रय अगर कोई लेगा ना, तो वो मुक्त हो जाएगा, वैकुंठ प्राप्त कर लेगा, इतना पावर है। एक वक्त बोल रहे हैं कि आपको कॉल करके निकल जाऊंगी। बस कॉल करके मुझे साथ में लेके जाना। जब तुकाराम महाराज के लिए आया था वैकुंठ से यहाँ, गरुड़ देव जी आए थे, तो तुकाराम महाराज तो पूरी तरह से विरक्त थे, उनको फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने जस्ट एक बार पूछा अपनी पत्नी को, क्योंकि उनकी पत्नी ने बहुत सेवा किया था उनका, तो उनको इन्फॉर्म किए कि मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ अपने घर, तुमको चलना है? तो पत्नी जो है कंफ्यूज हो गई, बोली अभी कैसे जा सकते हो, मेरी भैंस है, बच्चे हैं, सब है। वो कुछ उत्तर नहीं दिया, सोचे ऐसे मजाक कर रहे हो, तो अपना जो है भाकरी बनाने में लगी हुई। तुकाराम महाराज बोले ओके बाय बाय, निकल गए। जब निकल गए तब उसको होश आया, अरे ये तो सच बोल रहे थे, निकल ही गए लगता है ये तो तुकाराम महाराज ऐसे बात है, जिनको कोई आ सकते नहीं, इसलिए शरीर के साथ ही निकल गए। लेकिन इतना ये आसान नहीं। बट एनीवे, अगर कोई भक्त ये वो भक्त धन्य है। मैं एक पॉइंट क्यों बोल रहा था, हाँ, प्रलोभन, प्रलोभन इतने स्ट्रांग होते हैं माया के कि प्रैक्टिकली एक जन्म में पॉसिबल इसीलिए नहीं हो पाता है। ये कोई ना कोई भक्त का अगर प्रोग्रेस करता भी है, तो कहीं ना कहीं फंस जाता है, कुछ ना कुछ आसक्ति है, क्योंकि थोड़ी भी आसक्ति अगर है हृदय में ना, तो भगवान हमको पूरा मौका देंगे कि जाओ वो आसक्ति पूरा करो। हाँ, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर अगर आपको एक रसगुल्ला खाने की भी आसक्ति बची रहेगी, इच्छा बची रहेगी, तो भगवान आपको भेजेंगे, जाओ एक रसगुल्ला खा के आओ।
अब आप सोच सकते हैं हमारे हृदय में कितनी सारी आ सकती है। लेकिन डरने की बात नहीं है। भगवान के भजन में और ये जो सेवा में इतनी शक्ति है कि एक झटके में सारी आसक्ति से व्यक्ति निकल सकता है। माम चायो विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समित्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। हाँ, तो वो पॉइंट पे पहुंचना है, तीनों गुणों के ऊपर उठ जाना। तो पूरा लाइफ भी लग जाएगा तो नो प्रॉब्लम। हमको प्रयास करते रहना है, एक लाइफ लगे चाहे 10 लाइफ लगे, 1000 लाइफ लगे, एटलीस्ट कंप्लीट परफेक्शन में पहुंचना चाहिए। उसके पीछे उसके नीचे कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। तो वो भक्त बहुत धन्य है जो हरे अनेकों प्रकार के प्रलोभन आने पे भी चलता जा रहा है। इसीलिए हमेशा याद रखें, अगर कोई भक्त अपना जीवन समर्पित करता है और कई दशक, हाँ पूरा लाइफ अगर समर्पित कर लिया है, तो उसको दंडवत प्रणाम करना चाहिए। स्पेशली जो बड़े बड़े सन्यासी लोग हैं जो अपना पूरा जीवन प्रभुपाद जी के लिए दे दिए, बिल्कुल माया में फंसे बिना, ऐसे भी हैं कुछ प्रभुपाद जी के शिष्य। हाँ, जनरली जो लोग होते हैं क्रिटिकल हो जाते हैं कि देखो ये सन्यासी का फॉल डाउन हो गया, या ये डिवोटी ने ऐसा कर दिया, 30 साल इस्कॉन में रहने के बाद ऐसा कर दिया। तो ये सब जो है नहीं देखना चाहिए, ये सब दोष नहीं देखना चाहिए। ये भी समझना चाहिए माया के ऐसे ऐसे अटैक होते हैं कि व्यक्ति कहीं पे भी फंस सकता है। देखना है तो इस पे आश्चर्य करना चाहिए, ऐसे भक्तों को दंडवत प्रणाम करना चाहिए जो प्रभुपाद जी से मिले यंग एज में, 20-25 साल की नवयुवक अवस्था में, और प्रभुपाद जी को जीवन समर्पित कर दिए। और फिर उसके बाद पूरा जीवन 75-80 साल, जितना भी जीवन है पूरा जीवन बिना माया में गिरे प्रभुपाद जी की सेवा में अपना जीवन दे दिए। ऐसे भक्त हैं ग्लोरियस। इनके चरणों का धूल लेना चाहिए, इनको दंडवत प्रणाम करना, सल्यूट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इतना आसान नहीं है। यानी कितने प्रकार के माया के प्रलोभन को वो क्रॉस करते 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 आगे बढ़ गए। हाँ, सबको रिजेक्ट करते हुए, तभी महान सन्यासी और इतना जो भी इस्कॉन में लंबे समय तक है सन्यासी या ब्रह्मचारी है, तो इसका मतलब वो ग्लोरियस है। हाँ, भगवान उसके इस प्रकार के सेक्रीफाइस को कभी नहीं भूलते हैं। एक हमारे महाराज हैं हिज होलीनेस भक्ति रसामृत महाराज। हाँ, तो उनको कितने सारे प्रलोभन आए थे। हाँ, और अच्छे अच्छे रिश्ते आए थे जब वो यंग ब्रह्मचारी, ये एंडी देसाई करके बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हुए। तो वो प्रभुपाद जी के समय पे थे। फिर हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज से उनका दीक्षा हुआ। और हिज होलीनेस भक्ति रसामृत महाराज भी हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज के शिष्य हैं। तो वो एंडी देसाई प्रभु, वो महान भक्त हैं वो भी, नो डाउट। उनकी बेटी का विवाह कराना चाहते थे। हाँ, उस वक्त देवामृत प्रभु नाम था हिज होलीनेस भक्ति रसामृत महाराज का। और उन्होंने बहुत प्रयास किया, राधानाथ महाराज को भी कई बार पुश किया, लेकिन ये विचलित नहीं हुए। कितना प्रॉपर्टी था, सब कुछ था, सब कुछ, लेकिन ये विचलित नहीं हुए। ये बिल्कुल फोकस करके प्रभुपाद जी के और इस्कॉन में अपने ब्रह्मचारी बने रह गए। फिर महाराज उनको संन्यास दिए, काफी यंग एज में संन्यास भी लिए, और अभी बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं आगे। ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं इस्कॉन में जो बहुत बड़े बड़े प्रलोभन टेम्पटेशंस को भी ऐसे विचलित नहीं हुए, और आगे बढ़ते गए बढ़ते गए। हाँ, तो ऐसे जो भक्त होते हैं, ऐसे ही भक्त धन्य, ऐसे भक्त बहुत धन्य होते हैं जिन्ना छाड़े प्रभु रा चरण। हाँ, ऐसे ही प्रभु धन्य जिन्ना छाड़े निज जन। और वो प्रभु भी बहुत धन्य है। भक्त तो धन्य ही है जो अपने प्रभु के चरणों को नहीं छोड़ता है, और ऐसे प्रभु भी धन्य है जो अपने भक्त को नहीं छोड़ता है। अब आगे सुनिए। प्रभु हमेशा एक स्टेप आगे ही रहते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रभु है ना, सर्वशक्तिमान है। भक्त हमेशा पीछे ही रहता है। सुनिए प्रभु क्या, दुर्दैवे दुर्दैवे सेवक जदि जाए अन्य स्थाने, सेई ठाकुर धन्य तारे चूली धारिया ने। दुर्दैव, if by chance a servant falls down and goes somewhere else, glorious is that master who captures him and brings him back by the hair। इसलिए हम लोग सिखा रखे हैं, बड़ा बड़ा क्यों रखे हैं? ये सिखा बहुत महत्वपूर्ण है। पहले तो हमारा डिटर्मिनेशन है कि कुछ भी हो जाए माया को समर्पण नहीं करना है, केवल कृष्ण के चरण कमलों को पकड़ के रखना है। हाँ, तो ऐसा हम बनना चाहते हैं। लेकिन हम तो क्या है, बद्ध जीवात्मा है। कभी माया इतनी प्रभावशाली हो गई, माया खींच के ले गई तो चले गए, बह गए, तो फिर क्या ये सीखा रहेगा?
तो ऐसे प्रभु बहुत धन्य हैं जो अपने ऐसे सेवक के चूली पकड़ के, शिखा पकड़ के खींच के लेके आ जाएंगे। नालायक, क्यों भाग रहा है तू? माया, थोड़ा सा माया देखा भाग गया। चल इधर आ जा, वापस पकड़ के लेके आ जा। सही सही ठाकुर धन्य तारे चूली, सारे चूल्हे धरी आने, चूल्हे मतलब बाय द हेयर, शिखा। जैसे भगवान बड़े धन्य। तो भगवान इज ऑलवेज मोर ग्लोरियस देन इज डिवोटी। सबको डिवोट भगवान अपने भक्त को, हाँ, देते हैं। समय हो गया क्या? ओके। हाँ बट क्या पॉइंट था मेन? हम लोग चर्चा कर रहे थे कि हाँ, श्योर टू अटेन मी हाईएस्ट मोस्ट परफेक्ट गोल, कि अगर भगवान को कोई समर्पण करेगा तो वो निश्चित रूप से भगवान उसको कभी नहीं छोड़ेंगे। ये तो गारंटेड है। एक बार अगर कोई भगवान को प्राप्त कर लिया ना, भगवान कभी उसको नहीं छोड़ेंगे ऐसे भक्त को। वो भक्त भले ही विचलित होने भी लग जाएगा, तब भी भगवान उसको पकड़ के रखेंगे। ठीक है, इसका तात्पर्य हम लोग कल और पढ़ के चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है क्या?